कहानी की शुरुआत में एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जहां एक स्टूडेंट सू केंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे मासूम स्टूडेंट्स को तंग किया करता था और मारता भी था। लेकिन स्कूल की पूरी अथॉरिटी, प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स और स्टूडेंट्स भी इसे कुछ नहीं कह सकते थे और ना ही इसके खिलाफ किसी को कंप्लेन कर सकते थे, क्योंकि ये एक एलीट फैमिली से था। अब सू केंग का टारगेट ज्यादातर एक लड़का भी होता था जिसका नाम जिनहू है। वो इसे हमेशा टॉर्चर करता था। सू केंग के साथ ही आज भी इसको बहुत तंग करते हैं। सू केंग की एक पार्टनर मिंजी जिन्हों को मारने की वीडियो भी एंटरटेनमेंट के लिए रिकॉर्ड करती है। अब सू केंग के साथ ही इसका गला भी दबाते हैं और तब तक दबा के रखते हैं जब तक वो बेहोश ना हो जाए। अब इसको एक रूम में ले जाकर एक टॉर्चर गेम खेलते हैं जिसका रूल ये था कि जिन्हों जब भी हारेगा तो उसे पीटा जाएगा। सब इसको बारी बारी थप्पड़ मारते हैं और सू केंग इसे एक रूम में कैमरा के जरिए देखकर बहुत खुश हो रहा था और जिन्हों की चीखें पूरे स्कूल में सुनाई देती हैं। लेकिन सब टीचर्स और स्टूडेंट इसकी आवाज तो सुनते हैं लेकिन कोई भी इससे बचाने के लिए नहीं जाता। इसके बाद मूवी की मेन कैरेक्टर साइमन को दिखाया जाता है जिसने आज ही स्कूल को टीचर की सीट पर ज्वाइन किया था और अभी सिर्फ इसे 3 मंथ्स के लिए ही हायर किया गया है। लेकिन वो ये चाहती है कि इसे यहाँ परमानेंट रख लिया जाए, इसलिए वो फैसला करती है कि वो अपने कोलीग्स के साथ अच्छा बिहेवियर दिखाएगी और बहुत मेहनत से काम करेगी। एक दिन साइमन कुछ टीचर्स को बात करते हुए सुनती है जो कह रही थी कि साइमन जिस टीचर की जगह पर हायर हुई है, इस टीचर ने खुद की जान ले ली थी। ये सुनकर तो साइमन के होश ही उड़ गए थे और वो फौरन इंटरनेट से उसी टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। तो इससे पता चलता है कि स्कूल के कुछ स्टूडेंट की बुलिंग से तंग आकर इस टीचर ने खुद को ही मार लिया था। इसके बाद इन्हीं में से एक टीचर साइमन को अपने साथ एक रूम में लेकर जाती है ताकि इसको सच्चाई बता सके। वो साइमन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें सू केंग अपने गैंग दोस्तों के साथ एक बूढ़ी औरत को बहुत परेशान कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में जिन्हों वहां आकर उस बूढ़ी औरत को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वो बूढ़ी औरत जिन्हों की दादी थी, लेकिन वो इस वजह से जिन्हों को बहुत मारते हैं। वो टीचर साइमन को और बताती है कि एक बार सू केंग ने अपने पुराने स्कूल में एक स्टूडेंट को बहुत मारा जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था और फिर इसने इस स्कूल में एडमिशन ले लिया जहाँ इसके फादर इसी स्कूल के ट्रस्टी हैं। अगर तुम यहाँ जॉब करना चाहती हो तो तुम्हें सू केंग की हर बात को इग्नोर करना होगा। ये सुनकर साइमन को आता तो बहुत गुस्सा है लेकिन वो इस टीचर की हाँ में हाँ मिला देती है। घर आने के बाद साइमन अपना सारा गुस्सा बॉक्सिंग करते हुए निकालती है। कुछ देर में साइमन का दोस्त वहाँ आ जाता है जो पुलिस ऑफिसर है। दोनों बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं और साइमन इसे जल्द ही हरा देती है। यहाँ ये रिवील होता है कि साइमन एक आम लड़की नहीं बल्कि बहुत अच्छी बॉक्सर है जो कि गोल्ड मेडल जीते जीते रह गई थी। अब इसका यही अधूरा सपना था, इस मेडल को जीतना, लेकिन इसे अपना सपना अपने पिता के लिए कुर्बान कर दिया था क्योंकि इसके पिता एक बॉक्सर थे लेकिन अभी वो बहुत कर्जे में थे। साइमन जिम चलाती है और साथ ही पार्ट टाइम स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के बाद साइमन की नजर वहाँ पड़े एक कैट शेप मास्क पर पड़ती है जिसे साइमन देखकर सोचती है कि ये किसने यहाँ रखा है। साइमन का दोस्त कहता है कि शायद तुम्हारे फादर ने रखा होगा। अगले दिन साइमन स्कूल जाती है और सबसे फ्रेंडली होने की कोशिश भी करती है ताकि स्कूल स्टूडेंट्स और कोलीग्स इससे सेटिस्फाई रहें और इसकी जॉब परमानेंट हो जाए। साइमन स्मोकिंग करते हुए स्टूडेंट्स को भी इसी वजह से इग्नोर करती है। लेकिन एक दिन साइमन देखती है कि सू केंग का सारा गैंग जिन्हों को बहुत मार रहा था। वो और देखती है कि सू केंग ने सीसीटीवी कैमरा को भी कवर करके जिन्हों के मुंह पर प्लास्टिक बैग डाल दिया था और इसे बहुत पीटने लगता है। साइमन के देखकर रुक नहीं पाती और जिन्हों की मदद के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन एक और स्टूडेंट इसके सामने आ जाता है जिसका नाम ली है। वो इसे आकर कहता है कि टीचर आगे मत जाएं वरना वो आपको भी परेशान करने लगेंगे। ली साइमन को बताता है कि सू केंग की माँ एक वकील है और इसके फादर चीफ प्रोसिक्यूटर हैं और स्कूल के ट्रस्टी भी हैं, जिसकी वजह से कोई भी स्कूल में सू केंग के खिलाफ नहीं बोलता। साइमन अब समझ जाती है कि इसका लिया गया एक भी एक्शन कोई भी मसला बना सकता है। दूसरी तरफ सू केंग जीहुन को धमकी देता है कि अगर तुमने शोर किया तो मैं तुम्हारी दादी को मार दूंगा। अब सू केंग जीहुन को मारने के लिए भागकर आगे ही आता है कि साइमन वहां से गुजरने के बहाने से जीहुन के आगे आकर स्यूकोंग को हिट करके खुद भी नीचे गिर जाती है और ये दिखावा करती है कि वो गलती से इनके दरमियान आ गई थी। इसके साथ ही साइमन जीहुन के मुंह से प्लास्टिक बैग उतार कर सबको क्लास में जाने का बोलती है और सू केंग को सॉरी बोलती है
ताकि इसे इस पर शक ना हो। सू कैंग अपने साथियों से पूछता है ये कौन है, तो इसके साथी बताते हैं ये एक नई टीचर है जो उसी टीचर की जगह पर आई है जिसने हमसे परेशान होकर खुद की जान ली थी। सू कैंग गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि वो अपने दोस्तों को ही मारने लगता है। इसके बाद वही स्टूडेंट ली दिखाया जाता है जो कि साइमन के पिता से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा होता है। इसके अलावा ली एक रेस्टोरेंट में भी पार्ट टाइम जॉब करता है। अगले दिन साइमन स्कूल में जीहुन को अपने पास बुलाकर पूछती है कि क्या तुमने सू कैंग की प्रिंसिपल को कंप्लेन की है। जीहुन बताता है कि ये सू कैंग के टॉर्चर करने का स्कूल में सभी जानते हैं, लेकिन कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता और ना ही सू कैंग को रोकता है, और मुझे सब ने यही कहा कि तुम स्कूल छोड़ दो, लेकिन मैं स्कूल से नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने कुछ भी यहाँ गलत नहीं किया। जीहुन साइमन से पूछता है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं, लेकिन साइमन भी जानती है कि अकेली वो जीहुन का साथ नहीं दे सकती। अब रात में साइमन अपने घर में जीहुन के बारे में ही सोच रही थी कि इसे अपना पास याद आने लगता है और फ्लैशबैक में दिखता है कि वुमेन बॉक्सिंग में ना जीतने की वजह से ये गोल्ड मेडल नहीं विन कर पाई। इस कॉन्टेस्ट में हारने की वजह से साइमन के पिता ने इसे बहुत डांटा था। अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहां अगले दिन स्कूल में साइमन सू कैंग के पास जाकर कहती है स्टूडेंट्स को तंग करना अब बंद कर दो, लेकिन सू कैंग बात का ठीक जवाब देने की जगह साइमन के साथ बदतमीजी करने लगता है। साइमन कुछ भी नहीं कर पाती और कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है। अब स्कूल के सारे स्टाफ के फोन पर मैसेज आता है और लिखा होता है कि सू कैंग ने एक स्टूडेंट को बुरे तरीके से पीटा है और बुली किया है। पूरे स्कूल में सब इस बात से हैरान होते हैं कि ये मैसेज भेजने की हिम्मत किसने दिखाई है। अब प्रिंसिपल भी परेशान है क्योंकि ये न्यूज एजुकेशन कमेटी तक भी पहुंच गई थी। कुछ ही देर में सू कैंग की माँ अपनी अथॉरिटी दिखाते हुए स्कूल में पहुंचकर सब पर गुस्सा करने लगती है और पूछती है मेरे बेटे के खिलाफ किसने कंप्लेन की है। सू कैंग की माँ सारे टीचर के साथ बदतमीजी करती है, लेकिन किसी की अपनी जॉब जाने की वजह से आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं होती। साइमन ये सब देख रही थी। इसे लगा कि इसके कोलीग्स इसकी वजह से मुश्किल में आ सकते हैं, तो वो ये मान जाती है और कहती है कि मैंने आपके बेटे के खिलाफ शिकायत की है। ये सुनकर सू कैंग की माँ गुस्से में साइमन को मारती है। साइमन चुप ही रहती है क्योंकि इन लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस था और इनकी एक्सेस बहुत दूर तक थी। साइमन कुछ भी नहीं करती। कुछ देर तक सू कैंग प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर पूछता है कि साइमन के बारे में आपने क्या सोचा है। प्रिंसिपल बताता है कि मैंने इसे जॉब से निकाल दिया है। लेकिन ये क्या? सू कैंग खुश होने की जगह प्रिंसिपल को किक करके कहता है साइमन को दोबारा इसकी जॉब पर रखो। दूसरी तरफ साइमन रोड की एक तरफ बहुत परेशान बैठी हुई थी और गुस्से में भी थी। अचानक इसका दोस्त वहां आ जाता है और साइमन स्कूल में होने वाली सारी बात बताती है कि कैसे एक लड़का सबको वहां परेशान करता है और खासकर जिन्हू को। मैं जिन्हू का साथ देना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? साइमन का दोस्त कहता है कि तुम सू कैंग के खिलाफ किसी प्रूफ के बगैर कुछ नहीं कर सकती और हमने कुछ ऐसा किया तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। अगले दिन साइमन एक स्टोर में थी और वहाँ सू कैंग अपने गैंग के साथ पहुंच जाता है और अपने साथियों के साथ मिलकर इसे परेशान करने लगता है, लेकिन साइमन इन्हें कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो अब ठान लेती है कि मैं सू कैंग को सबक सिखा कर रहूंगी और जीहुन पर जुल्म नहीं होने दूंगी। अब रात का वक्त दिखाया जाता है। सू कैंग अपने साथियों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। सू कैंग का ओपोनेंट प्लेयर सू कैंग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से दोनों टीम्स में बहुत लड़ाई शुरू हो जाती है। अब साइमन भी इनका पीछा करते हुए वहाँ छुपी हुई थी और अपने साथ जिम में पड़ा कैट मास्क पिलाई हुई थी। अब साइमन वही कैट मास्क लगाकर सू कैंग को जाकर पीटने लगती है और वहाँ वो स्टूडेंट जो कि इसके पिता से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा था वो भी पहुँच जाता है, जो कि इन लोगों के लिए रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर पे लाया हुआ था। लेकिन ये लड़ाई देखकर वो आगे नहीं जाता। इसके बाद साइमन सू कैंग के एक और साथी को पीट रही थी कि वहाँ अचानक से पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से सू कैंग अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है और साइमन भी वहां से चली जाती है। अब साइमन को सू कैंग के कहने पर दोबारा स्कूल में रख लिया गया था, इसलिए अगले दिन साइमन स्कूल में दिखती है, जो वहां बहुत खुश थी क्योंकि रात में इसने सू कैंग और इसके गैंग को सही तरह पीटा था और पूरे स्कूल में सू कैंग की वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें कैट मास्क में साइमन ने इसे मारा था। अब हर कोई कैट मास्क वाले फाइटर को हीरो कह रहा था और कुछ स्टूडेंट्स कैट की तस्वीरें भी स्कूल में जगह जगह लगा रहे थे। इन्हीं में से एक स्टूडेंट सू कैंग के टेबल पर इसको चुड़ाने के लिए कैट की तस्वीर बना देता है। जब सू कैंग ने इसे देखा तो इसने टेबल को जोर से जमीन पर मारा
और स्कूल से वो अपने गैंग के साथ निकल जाता है। अब गाड़ी भी सुकेंग गुस्से में पागलों की तरह चला रहा था, जिससे इसके दोस्त भी बहुत डर गए थे। इसके दोस्त इसे कहते हैं, तुम अपना गुस्सा जिन्हों पर उतार सकते हो, जिससे सुकेंग को यह आइडिया अच्छा लगता है और वो इस बात से खुश होता है। दूसरी तरफ साइमन अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। इसी वक्त साइमन का दोस्त आकर इसे बोलता है, बदला लेना जरूरी नहीं, हमें इसका नुकसान हो सकता है। अपने दोस्त की बात समझकर वो कैट मास्क को जलाने का फैसला करती है। अब सीन सो केंग पर शिफ्ट होता है, जो जिन्हों पर अपना गुस्सा उतारने के लिए तैयार था। अब वो उससे एक गेम खेलता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। लेकिन जिन्हों वहां से भागकर स्टूडेंट ली के रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहां ली का बॉस जिन्हों की मदद करता है। ली फौरन अपनी बाइक पर साइमन के पास जाता है, क्योंकि वो जानता है कि कैट मास्क वाला इंसान साइमन ही थी। वो साइमन को जिन्हों के बारे में बताकर कहता है, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। ली ये भी बताता है, बास्केटबॉल ग्राउंड में मैंने ही पुलिस को कॉल की थी, क्योंकि मैं जानता था कि मास्क के पीछे आप हैं। अब रेस्टोरेंट में जिन्हों को दिखाया जाता है, जो रोजाना के स्टूडेंट्स के टॉर्चर से तंग आकर परेशानी में चाकू उठा लेता है और सुकेंग को मारने के लिए निकल जाता है। और वहाँ साइमन पहले से ही ली की बात सुनकर सुकेंग के साथ कैट मास्क पहनने उसे लड़ाई करने के लिए पहुंच चुकी थी। कुछ ही देर में जिन्हों भागता हुआ चाकू लिए अपना बदला लेने के लिए सुकेंग के पास पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो सुकेंग पर अपने चाकू से हमला कर देता, साइमन इसे देखकर रोक लेती है, लेकिन वो चाकू का कट साइमन को लग जाता है। अब साइमन हॉस्पिटल में है, जहां इसके पिता बहुत परेशान थे और गुस्से में थे। वो वहां साइमन का कैट मास्क देखते हैं और पहनकर सुकेंग से अपनी बेटी का बदला लेने पहुंच जाते हैं। अब सुकेंग और साइमन के पिता के दरमियान बहुत फाइट होती है, जिससे साइमन के पिता बहुत जख्मी हो गए थे और वो दोबारा हॉस्पिटल आ जाते हैं। लेकिन जब साइमन अपने रूम से बाहर आती है तो वो अपने पिता को देखकर परेशान हो गई थी, क्योंकि सुकेंग ने अपने गैंग के साथ मिलकर इनको बहुत मारा था। अब साइमन के अंदर सुकेंग के लिए गुस्सा और बदला और बढ़ जाता है। जब दोनों बाप बेटी गाड़ी में जा रहे होते हैं तो साइमन के पिता अपनी बेटी से सॉरी बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पास्ट की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में साइमन जीतने ही वाली थी। लेकिन एक आदमी ने साइमन को बहुत से पैसे ऑफर किए, जिससे वो अपने पिता का कर्ज उतार सकती थी। इसलिए साइमन ने खुद को जान के हरा दिया। उसी दिन साइमन के पिता इसे हारने पर डांट तो रहे थे, लेकिन वो सारी बात जानते थे, इसलिए वो अब सॉरी बोलते हैं। साइमन ये सुनकर इमोशनल होकर रोने लगी थी। अगले दिन स्कूल में सुकेंग और इसके साथी कैट मास्क वाले इंसान को ढूंढ रहे थे, क्योंकि इतना तो वो जान गए थे कि अटैकर स्कूल का ही कोई बंदा है। इसलिए वो सारे स्टूडेंट की बाजू पर चाकू का निशान चेक कर रहे थे, लेकिन इन्हें ये निशान किसी की बाजू पर नहीं मिलता। अचानक सुकेंग की नजर साइमन पर पड़ती है, जो एक स्टूडेंट के टकराने पर उसे बाजू में बहुत दर्द होता है। अब सुकेंग को यकीन है कि वो कैट मास्क वाला अटैकर कोई और नहीं बल्कि साइमन ही है। वो साइमन के पास पहुंचकर इसकी जख्मी बाजू को पकड़कर पूछता है, तुमने मुझे जिन्हों के चाकू के वार से क्यों बचाया? तो साइमन बताती है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया, बल्कि मैं जिन्हों को बड़ी मुश्किल में पड़ने से बचा रही थी। ये सुनकर सुकेंग गुस्से में साइमन के मुंह पर प्लास्टिक बैग डाल देता है, लेकिन जैसे ही इसकी नजर पंफलेट्स पर पड़ती है जहां स्कूल में बॉक्सिंग फाइट का लिखा हुआ था, तो इसे मारने का इरादा बदल देता है और साइमन को ऑफर करता है, हिम्मत है तो इस बॉक्सिंग मैच में मेरे साथ लड़के दिखाओ। इसके लिए साइमन मान जाती है। अब सीन जिन्हों पे शिफ्ट होता है, जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था और वो स्कूल की बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा होकर अपनी जान देने ही वाला था कि अचानक साइमन वहाँ पहुंचकर बोलती है, क्या तुम अपनी दादी को भूल गए हो? तुम्हारे बाद इनका क्या होगा? जिन्हों जब ये साइमन की बातें सुनता है, वो जीने का फैसला करता है और बहुत रोने लगता है, जिस पर साइमन इसको तसल्ली देती है। अब वो दिन भी आ जाता है जिसमें सुकेंग और साइमन की फाइट है। जिन्हों सभी को कैट मास्क बांट रहा था ताकि वो कैट मास्क फाइटर को इनकरेज कर सके। अभी कोई भी नहीं जानता था कि कैट मास्क के पीछे असल चेहरा किसका है। पूरे शहर में इस फाइट की धूम थी, क्योंकि सुकेंग एक फेमस आदमी का बेटा था। कुछ ही देर में फाइट शुरू हो जाती है और सुकेंग भी एक बड़ा फाइटर था, जिसकी वजह से वो साइमन को बहुत मारता है। इस मार खाने की वजह से साइमन के बाल भी खुल जाते हैं। अब सब ये देखकर हैरान थे कि इस कैट मास्क के पीछे तो एक लड़की है। अब साइमन भी मार खाने के बाद सुकेंग पर अपना वार करना शुरू करती है और उसे बहुत मारती है।
और इसी दौरान वो अपना मास्क उतार देती है और हर कोई ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो साइमन थी। इसके बाद साइमन एक फ्लाइंग किक से सुकेंग को रिंग से बाहर फेंक देती है। इसी तरह साइमन इस फाइट की विनर है। साइमन खुद भी रिंग से बाहर जाकर सुकेंग को पकड़कर जिनहो के पैरों में डालकर बोलती है, जिनहो से माफी मांगो। लेकिन सोकेंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से साइमन जिनहो के साथ मिलकर सुकेंग के खिलाफ FIR करवा देती है, जिसे देखते ही सुकेंग के साथ ही मिंजी भी वहां पहुंच जाती है, जो सुकेंग के टॉर्चर से बहुत परेशान थी। वो वादा करती है कि मैं सुकेंग के खिलाफ सारे सबूत दूंगी और आखिरकार सुकेंग को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब कुछ दिनों बाद साइमन को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल जॉब छोड़कर कहीं दूर जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग दे रही थी और वो बहुत खुश है। और इसी के साथ मूवी यहाँ एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।